क्षमा कीजिए मध्यम महोदय, हम बहुत निर्बल हैं। शक्तिमानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हम आपके चरणों में पड़े कीड़े से अधिक कुछ नहीं है। क्षमा कीजिए। तुम्हारे पुत्र ने शस्त्र उठाने का साहस किया है। अधिरथ, तुम्हें इसका दंड भुगतना ही होगा। क्षमा कीजिए महोदय, कम क्षमा मांगो। मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, इतने निर्दय मत बनिए। मध्यम महोदय, आप उच्च श्रेणी का सिर छेद करो और गांव के मध्य उसका सिर काटकर टांग दो।
मेरे ताऊ का वध मत कीजिए। तो मैं भी धनुष का त्याग कर दूंगा। सदा के लिए धनुष का त्याग करोगे? हाँ, कर दूंगा। मैं अब कभी भी धनुष से बाण नहीं चलाऊंगा। वचन देता हूं, मैं अब कभी अपने हाथों से सरसंधान नहीं करूंगा। स्मरण रहे कर्ण, सामर्थ्य और शक्ति भुजाओं में नहीं होती, वंश और जाति में होती है। यही परंपरा है, यही धर्म। और यही तुम्हारे जीवन का प्रथम और अंतिम शिक्षण भी। उज्जैन, धनुष उठाओ और मेरे हाथों में दो। जो सूत धनुष का स्पर्श करता है उसका हाथ काट दिया जाता है। अधिरथ, इस राज्य में तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के लिए कोई स्थान नहीं है। इस राज्य का त्याग करके यहां से चले जाओ, अन्यथा आज हाथ काटा है, कल शीश काटूंगा।
कीजिए। संजय काका, संजय काका। कोई तो मेरे ताऊ के जीवन की रक्षा कीजिए। वैद्य महोदय, आप कहते हैं कि जीवन की रक्षा करना आपका धर्म है। अपने धर्म का त्याग मत कीजिए। मैं विनती करता हूँ, मेरे ताऊ के जीवन की रक्षा कीजिए। उनके प्राण संकट में हैं। वैद्य महोदय, अपने ताऊ के घाव को इन नीम के पत्तों के रस से धो देना। उन पत्तों को उनके घाव पर लगा देना। उनकी पीड़ा कुछ शांत हो जाएगी। फिर किसी अन्य गांव जाकर किसी चिकित्सक की सहायता प्राप्त करो। जाओ, शीघ्र करो। किंतु आप साथ क्यों नहीं चल रहे महोदय? ये संभव नहीं पुत्र। भूमि पर यदि तेल की बूंद गिरी हो तो पानी का रेला भी मुड़कर चलता है। तुमने मध्यम से शत्रुता करके उचित नहीं किया। उसने समग्र समाज को चेतावनी दी है कि तुम्हारे परिवार की सहायता कोई नहीं करेगा। सामर्थ्य से शत्रुता का अर्थ है सारे संसार से शत्रुता करना। तुम्हारा परिवार अब अकेला है पुत्र। जाओ, जाओ पुत्र। पिताश्री, वैद्य महोदय, औषधि दी तो आधार नहीं। कोई सहायता नहीं करेगा यहाँ निरंतर। भयभीत है उस क्षत्रिय से। जब भगवान को तुम्हारी परम कुटिया को सूरज का प्रकाश प्राप्त नहीं होगा निरंतर। मैं तुम दोनों को गांव के बाहर खड़ा मेरा रथ दिखाऊंगा। ये रथ है मेरे पास, अंधकार में प्रकाशित हो जाता है स्वयं। आज हम धनुष दर्शन के साथ इन क्षत्रियों को एक दिव्य रथ भी दे जाएंगे। पुत्र कर्ण, ईश्वर ने 2 हाथों के साथ 2 पैर भी तो दिए हैं। सामर्थ्य और शक्ति भुजाओं में नहीं होती, वंश और जाति में होती है। यही परंपरा है, यही धर्म। भगवान खड़ा है जब तक तुम्हारी परम कुटिया को सूरज का प्रकाश प्राप्त नहीं होगा निरंतर। कर्ण, कहाँ जा रहे हो?
भवन को तोड़ने पिताश्री। भगवान सूर्य का प्रकाश हमारी पर्ण कुटीर को अवश्य प्राप्त होगा। हम मध्यम और उसके सैनिकों से नहीं जीत सकते। मैं जीत सकता हूँ पिताश्री। मैं, मेरे बाणों के सामने वो लोग खड़े नहीं रह पाएंगे। वास्तव में मेरा धनुष का त्याग करना वही अनुचित था, किंतु जब तक मेरे हाथों में धनुष और बाण है तब तक हमें किसी का भय नहीं। धनुष को स्पर्श मत करना। उठाओ अपना धनुष कर, उठाओ अपना धनुष कर, उठाओ अपना धनुष कर, उठाओ अपना धनुष कर, उठाओ अपना For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.